मिस्र की जमीन पर फिरौन का जुल्म उरूज पर था। बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया था और फिरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। इसी दौरान हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। वो संदूक फिरौन के महल के पास पहुंचा, जहां फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखा और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को उठा लिया। उन्होंने फिरौन को राजी किया कि वो इस बच्चे को पाल लें और यूं हजरत मूसी अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलने लगे, जबकि उनकी असली वालिदा उन्हें दूध पिलाने वाली बनकर वापस आए। उस तरह अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुंचा दिया। एक दिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने मिस्र के एक आदमी को बनी इसराइल के एक आदमी से लड़ते हुए देखा और बनी इसराइल के आदमी की मदद की, जिसके नतीजे में गलती से मिस्री आदमी को मार दिया। इस वाकये के बाद हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकलना पड़ा और वो मदीन की तरफ सफर पर निकल पड़े। मदीन में हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने दो औरतों को अपने जानवरों को पानी पिलाने की कोशिश करते देखा और उनकी मदद की। वो औरतें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी एक बेटी से शादी करने की पेशकश की, इस शर्त पर कि हजरत मूसी अलैहिस्सलाम उनके पास 8 या 10 साल तक काम करें। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल तक रहे। इस दौरान इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पुरअमन जिंदगी गुजारी, अल्लाह की इबादत की और अपनी जिंदगी में सुकून पाया। जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो वो अपनी बीवी के साथ मदीन से निकलकर मिस्र की तरफ रख कर गए। रात गहरी थी और सर्दी थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने दौर एक पहाड़ पर आग देखी और वो इस आग की तरफ चल पड़े, ये सोचकर कि शायद वहां से कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से फरमाया, या मूसी, मैं तेरा रब हूं, अपने जोते उतार दे, तो मुकद्दस वादी तवी में है और मैंने तुझे चुना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। और तेरे हाथ में ये क्या है मूसी? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे रब, ये मेरी असा लाठी है। अल्लाह ने फरमाया, उसे जमीन पर डाल दे मूसी। फिर जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उसे डाला तो वो एक सांप बन गया जो तेजी से हल रहा था। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ ले और डर मत, हम उसे फिर अपनी पहली हालत में लौटा देंगे। अपना हाथ अपनी बगल में डाल, वो बना किसी नुकसान के चमकता निकलेगा। ये एक निशानी है, जा फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ गया है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए मेरे रब, मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना, मेरा भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उसके जरिए मेरे हाथ मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसी, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम वापस इसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। फिरौन ने कहा, देखो तो कौन लौट आया है, मूसी अपने भाई हारून के साथ। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं। फिरौन हिंसते हुए बोला, अजीब है मूसी, जिसे मैंने अपने महल में पाला, आज वही मेरे सामने अपने रब का पैगाम लेकर आ गया। बताओ मूसी, तुम वही हो ना जिसने हमारे आदमी का कत्ल किया था? और बताओ मूसी, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो तुम्हारा भी रब है फिरौन, वो मशरिक और मगरिब का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है, अगर तुम समझ पाओ। फिरौन ने धमकी दी, अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब बनाया तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अगर मैं तुम्हारे सामने कोई साफ सबूत ले आऊं तो फिर भी यकीन नहीं करोगे? फिरौन ने कहा, तो ले आ अपना सबूत, अगर तो सच्चा है। और फिर अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी असा फेंक फिरौन के सामने। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सानिब बन गई, ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। फिरौन ने हुक्म दिया, शहर के बेहतरीन जादूगर बुलाओ ताकि हम मूसी के जादू का जवाब दे सकें। आज फिरौन ने फैसला कर लिया था, या तो जादू जीतेगा या हक। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। जादूगरों ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम पहले फेंको या हम फेंकें? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम फेंको। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया, और ये देखकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे डर मूसी, तो ही बुलंद रहेगा, और फेंक दे जो तेरे हाथ में है, वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े।
जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। फिरौन ने गुस्से में कहा, अय मूसी, तेरे जादू ने मेरे लोगों के दिलों में फितना फैला दिया है। तो और तेरी कौम बनी इसराइल निकल जाओ मेरे मिस्र से। फिरौन समझ रहा था कि वो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को निकाल रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा रहा था। अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त ले चलो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब फिरौन को खबर मिली, उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिर फिरौन निकल पड़ा अपनी फौज के साथ, गुरूर और गुस्से में डूबा हुआ। लोगों ने कहा, मूसे, फिरौन का लश्कर पहुंच गया, अब हम पकड़े गए ना, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी ऐसा समंदर पर मार दो। और समंदर दो हिस्सों में बट गया, दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर इस रास्ते से गुजर गए। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिरौन और उसकी फौज भी समंदर में दाखिल हो गई, और जब वो बीच में पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से समंदर वापस मिल गया और फिरौन और उसकी फौज गरक हो गई। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दिलाई और उन्हें एक नई जिंदगी अता की।